दांत में अगर आपके तेज़ दर्द हो जाता है या दांत है वो सड़ गया है, ब्रेक हो गया है, क्रैक हो गया उसके अंदर, उसका क्राउन है वो टूट गया है, तो ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है तो हर कोई जब डेंटिस्ट के पास दिखाता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं दो चीज़ें। एक तो बोलते हैं कि इसका आपको अगर दांत को एकदम ठीक करना है, दर्द ठीक करना है तो दांत निकलवाइए। दूसरा आपका इलाज है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जब दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि आरसीटी या फिर दांत निकलवाना, तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है, कौन सा ट्रीटमेंट हमें करवाना चाहिए। इसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है कि दांत निकलवाए या आरसीटी करवाए। अगर आपके दांत में सड़न है, दांत टूट गया है, दांत में क्रैक हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेटर है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो अगर आपके दांत में कोई भी प्रॉब्लम है, दांत टूटा है या फिर दांत में सड़न है या किसी भी कारण से आपके दांत में तेज़ दर्द हो गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर आपको दो चीज़ें सजेस्ट करेंगे। सबसे पहला तो उनका ऑप्शन यही रहेगा, अगर आपका दांत नॉर्मल है, हल्का सा टूट गया है, सडन है, तो वो बोलेंगे आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के उस पर केप लगा लीजिए, आपका दांत बच जाएगा। दूसरा सजेस्ट करेंगे, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वो बोलते हैं कि आप दांत निकलवा लीजिए। बहुत सारे लोगों को रूट कैनाल का एडवाइस भी कर दिया जाता है, फिर भी वो सोचते हैं यार हमें नहीं करना ये सब चीज़ें, बस हमारा तो क्योंकि ये दांत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हमारा तो दांत निकाल दीजिए, यही हमारा अच्छा सॉल्यूशन है। तो किस सिचुएशन में आपको दांत निकलवाना चाहिए और किस सिचुएशन में रूट कैनाल करवाना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके दांत में कैविटी है, डीप कैविटी है, दांत एकदम परफेक्ट है, सिर्फ इसमें खाना फंसता है, खाना फंसने से दर्द हो रहा है, कैविटी डीप है, बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको दांत निकलवाना नहीं चाहिए। आपको दांत पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा के उस पर केप लगवा सकते हैं, इससे आपका दांत बच जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रूट कैनाल एक्सपेंसिव भी पड़ता है और बाद में क्या पता आगे चल के हमें दांत निकलवाना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दांत निकलवा दोगे तो उसकी जगह से आपको जो आर्टिफिशियल टीथ आप लगवाओगे वो आपके ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सिर्फ रूट कैनाल करके केप लगाने से इतना महंगा नहीं पड़ता है। तो अगर आपके दांत में कैविटी है, डीप कैविटी है, ऐसे सिचुएशन में आपको सिर्फ रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, दांत नहीं निकलवाना चाहिए। दूसरा, अगर आपका दांत का पोर्शन टूट गया है साइड से कहीं से, तो भी आप रूट कैनाल करवा दीजिए, आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। आरसीटी ही बेस्ट ऑप्शन होता है। क्रैक है, सेंसिटिविटी है, दांत घिस गया है, दांत घिसने की वजह से आपके दर्द हो रहा है, तो भी आपको आरसीटी ही सजेस्ट करती हूँ मैं, आपको दांत नहीं निकलवाना चाहिए। और साइड का पोर्शन क्या होता है कि कभी क्लास 2 कैविटी हो जाती है, यानी कि जो दांत का दूसरी साइड इंटरडेंटल जो एरिया होता है वहाँ से दांत का पोर्शन है वो टूट जाता है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको आरसीटी करवा के उस पर केप लगवानी चाहिए, दांत निकलवाना नहीं चाहिए। अब जानते हैं कि निकलवाना कौन से कंडीशन में चाहिए। अगर आपके अक्कल दाढ़ में इन्फेक्शन हुआ है, अक्कल दाढ़ में दर्द हो रहा है और अक्कल दाढ़ टेढ़ी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको कोई भी ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप दांत है वो निकलवाना ही बेटर है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट उसमें सक्सेस नहीं होता है। दूसरा, अगर आपके दांत है वो हिल रहा है और उसमें सडन भी है और दांत है उसमें मोबिलिटी ज़्यादा है, हल्की मोबिलिटी है तो फिर भी हम आरसीटी करके उसको बिठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके दांत में बहुत ज़्यादा मोबिलिटी है और सडन भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दांत निकालना ही बेटर है, दांत की रूट कैनाल नहीं कराना चाहिए और वो सक्सेस भी नहीं होता है। अगर आपका दांत का पोर्शन टेढ़ा है, कहीं से भी कोई भी दांत का रूट टेढ़ी है या आपके बहुत सारी, क्योंकि बहुत मॉर्फोलॉजी अगर चेंजेस है, तो ऐसी सिचुएशन में आरसीटी कुछ ही दिन तक सक्सेस रहती है। इसलिए आपको दांत है वो, क्योंकि जब आपका एक्सरे किया जाएगा तो डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देंगे कि आपके एक्स्ट्रा कैनाल हो सकती है या आपके दांत की रूट्स है वो कर्व है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप चाहे तो दांत निकलवा भी, उसमें दोनों ऑप्शंस होते हैं, आप बचा भी सकते हो और निकलवा भी सकते हो। अगर आपको पेशेंस है कि हाँ हम ठीक है, हम मुझे मेरा दांत निकलवाना नहीं है, तो फिर डॉक्टर कैसे करके आपकी आरसीटी है वो सक्सेस कर देते हैं। बट इन केस अगर आपको पेशेंस नहीं है कि नहीं मेरे को तो दांत निकलवाना है ज़्यादा है, क्योंकि मैं इतना क्या पता आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा कोई भी सिचुएशन होता है, फिर आप अपना दांत निकलवा सकते हो। अगर आपके दांत का क्राउन बिल्कुल चला गया है,
एकदम से सड़ गया दांत की सिर्फ रूट्स बच गई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको दांत निकलवा लेना चाहिए। रूट कैनाल करके केप भी उस पर पोस्ट को लगा के केप भी बिठाते हैं तो कुछ समय बाद वो ख़राब होने का चांसेस रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप दांत निकलवा के आर्टिफिशियल दांत लगवा सकते हो। तो ये जो मैंने आपको सिचुएशंस बताई है, उन सिचुएशन में आपको दांत निकलवाना चाहिए। और जो सिचुएशन मैंने पहले बताई थी कि कौन सी सिचुएशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अभी कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवाएं, आरसीटी करवाने से क्या हो जाएगा, इससे अच्छा तो हम दांत ही निकलवा लो। आरसीटी करवाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आरसीटी महंगी पड़ती है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आरसीटी महंगी नहीं पड़ती। अगर आप आरसीटी करवा आप दांत निकलवा के कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते, आर्टिफिशियल टूथ नहीं लगवाना चाहते हो और ऐसे बिना दांतों के रहना चाहते हो, तब तो आपकी दांत निकालना सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप दांत निकलवा के उस पर आर्टिफिशियल टीथ लगाना चाहते हो तो उसकी बजाय रूट कैनाल आपकी महंगी नहीं पड़ेगी, सस्ती पड़ेगी। क्योंकि रूट कैनाल में उसी दांत को क्लीन करके उस पर केप लगा दी जाती है। लेकिन जब हम आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं तो उसके अलग ऑप्शन होते हैं। इम्प्लांट कराओगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, ब्रिज लगाओगे तो भी वो दूसरे दांतों को हमें सपोर्ट लेना पड़ेगा और वो भी महंगा जाता है। और अगर आप आर्टिफिशियल में डेंचर लगाते हो तो वो भी इतना पड़ जाता है जितना आप आरसीटी करके केप लगाओगे। इससे बेटर है अपना ओरिजिनल टूथ हमेशा बचाने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार ओरिजिनल टूथ चला गया है फिर वो दोबारा नहीं आएगा। सिर्फ प्राइमरी टीथ चले जाते तभी परमानेंट टीथ आते, उसके बाद कोई भी परमानेंट टीथ चल जाने के बाद मतलब टूट जाए या सड़ गया निकल जाए तो उसके बाद आपका नया टूथ नहीं आता है, हमें आर्टिफिशियल ही लगाना होता है। तो अगर आपके दांत में बचने की सिचुएशन है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट से आप अपने दांत को बचा सकते हो। दांत में तेज़ दर्द है तो आपके दांत को आप रूट कैनाल करके बचा सकते हो, दर्द ठीक कर सकते हो। पस बन गई है, कोई अपसेस है तो उससे ड्रेन हो जाएगी। पस या अपसेस के कंडीशन में भी आप अपने दांत को बचा सकते हो आरसीटी करके। तो आरसीटी के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इसमें हमारा ओरिजिनल टूथ है वो बच जाता है, आर्टिफिशियल टूथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दांत निकलवाने के अगर हम बात करें तो उसमें आपको फ़ायदों की बात करें तो उसमें फ़ायदा वैसे कुछ नहीं। अक्ल दाढ़ अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक है तो वो निकलवाना ही बेटर है। लेकिन अगर नॉर्मल टूथ आपकी सिर्फ केविटी है या उसमें थोड़ी सडन हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में दांत निकालने से बेटर है उसको बचाना। दांत निकालने से आपके वहाँ की जो एरिया है वो खाली हो जाएगा, जिससे आपकी चेहरे की, अगर आप आर्टिफिशियल टूथ नहीं लगाते तो चेहरे की मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाती है। आप थोड़े मतलब एजड लगने लग जाते हो यंग एज में ही, तो उससे बोन रिजर्व भी हो जाती है अगर आप आर्टिफिशियल टूथ नहीं लगाते, जिससे खाने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम में आपको दांत निकालने के साथ फेस करनी होगी। तो बेटर यही है कि अगर आपका दांत ऐसी सिचुएशन में है जिसमें बचाया जा सके तो फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके दांत को बचाना चाहिए। आई होप कि मैंने बहुत ही इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।